जैन साथियों, चलिए मैं आज अक्टूबर 2025 का फुल मंथ के करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग अक्टूबर मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इससे पहले आपको हम सितंबर के पूरे मंथ का क्वेश्चन करवा चुके हैं। यदि आप ये क्लास नहीं देखें तो उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास जो आपका है करंट अफेयर का, आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किन वेटलैंड को रामसर स्थल का दर्जा मिला है। इन हाल ही में बिहार के किस स्थल को वेटलैंड को रामसर स्थल का दर्जा मिला है। तो ध्यान रखिएगा, एक है आपका गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थल का दर्जा मिला है। इसके बाद आपका हाल ही में उसके बाद गोगाविल जलाशय को भी रामसर स्थल का दर्जा मिला है, ठीक है। तो गोगाविल कहाँ पे है? ये आपका कटिहार में, ठीक है। गोगाविल कहाँ पे है? कटिहार में। तो गोगाविल लगा करके आपका बिहार का 6 वेटलैंड हो गया जिसे रामसर स्थल में शामिल किया गया, ठीक है। रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, तो इसे आप ध्यान रखना है। ये जो आपका गोकुल जलाशय है, गोकुल जलाशय कहाँ पर है? तो देखो गोकुल जलाशय बक्सर में है, ठीक है। गोकुल जलाशय जो है आपका वो बक्सर में है। उदयपुर झील जो है ये आपका पश्चिमी चंपारण में है। उदयपुर झील जो है वो कहाँ पर है? तो पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। इससे ध्यान रखना, गोगाविल कटिहार में, जिससे हाल ही में आपका बिहार का रामसर स्थल का दर्जा दिया है। तो टोटल आपका अभी 6 हो गया बिहार का स्थल जिसे रामसर स्थल में जोड़ा गया है। और सब पहला पूछे तो ध्यान रखना 2020 में कांवड़ झील को सर्वप्रथम ठीक है, 2020 में कांवड़ झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था, ठीक है। और ये बेगूसराय में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन का आपका कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कितने चरणों में कराने की घोषणा की है। तो देखो ये चुनाव आपका 2 चरण में हो चुका है और आज ही आपका रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट भी आएगा तो उसके बाद आपको रिजल्ट पर भी डिटेल्स में चर्चा कर लेंगे एक बार, ठीक है। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव जो है खासकर बिहार एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कितना % वोट गिरा है, किसको कितना सीट मिला है, ये जरूरी है आपको जानना। तो आज इसका रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट आने के बाद मैं आपको इसका क्लास कल करवा दूंगा पूरा डिटेल्स में, ठीक है। तो आपको पता ही होगा 2 चरणों में चुनाव हुआ है, ठीक है। फर्स्ट फेज हुआ था आपका 6 नवंबर को, हुआ था और सेकेंड फेज आपका 11 नवंबर को हुआ था, ठीक है। फर्स्ट फेज 6 नवंबर को और सेकेंड फेज 11 नवंबर को। फर्स्ट फेज में जो हुआ था 6 नवंबर को, उसमें ध्यान रखिएगा उसमें 221 सीटों पर चुनाव हुआ था, ठीक है। फर्स्ट फेज में 221 सीट पर चुनाव हुआ था। सेकेंड फेज में 122 सीटों पर चुनाव हुआ था और आपको पता ही है 243 सीट है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। और आज आपका यानी 14 नवंबर को आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन का आपका कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार वहां के विदेश मंत्री अक्टूबर 2025 में भारत की यात्रा पर आए, उसका नाम बताइए। यानी अफगानिस्तान पर जब से तालिबान का कब्जा हुआ उसके बाद पहली बार कोई अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए थे, ठीक है। तो इसका नाम आपसे पूछ रहा है। इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, आमिर खान मुताकी। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत के किस पड़ोसी देश से सीमा झड़प के दौरान अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान के 58 सैनिक मारे गिराए। तो देखो ये आपका यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा विवाद के कारण से अफगानिस्तानियों ने पाकिस्तान के 58 सैनिक को मार गिराया। अब देखिए ये भारत से पर्यटक कर ले रहे थे, अब उसको अफगानिस्तान भी प्रस्त कर देता है पाकिस्तान को, ठीक है। तो अफगानिस्तान के सैनिक ने 58 सैनिक को मार गिराया, पाकिस्तान के सैनिक को, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस पड़ोसी देश के सीमा झड़प कारण। तो यहाँ ध्यान रखिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है। तो ये आपको याद रखना चाहिए कौन सा है, ये आपका है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा जो है वो आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के
बीच सीमा रेखा है, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर आपका कि किस राज्य के पर्यटक विभाग को वैश्विक पर्यटक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? किस राज्य के किए हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये किए आपका आंध्र प्रदेश के। ऑप्शन नंबर सी होगा। आंध्र प्रदेश राज्य के पर्यटक विभाग को वैश्विक पर्यटक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, इससे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन आपका है कि प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी ने 11 अक्टूबर को किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना, इसकी घोषणा किया था आपका ना इसी बार के बजट में, ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26 में इनका घोषणा किया गया था, जिससे हाल ही में शुरुआत किया गया 11 अक्टूबर को, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य था आपका कि कम उत्पादकता वाले 100 जिले में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 आपका है कि भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया है? स्टार लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपका बालोद। कहाँ की जिला है? छत्तीसगढ़ राज्य की यह जिला है बालोद, ठीक है। तो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? बालोद, जो छत्तीसगढ़ का जिला है। तो ध्यान रखना है, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन का आपका कि हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने? ये बने आपका मिथुन मनहास, और यह प्रथम अनकैप्ड प्लेयर है जो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं। यानी मिथुन मनहास जो है वो भारत के लिए एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेले हैं, ठीक है, ना ही ओडीआई, नहीं T20, ना ही टेस्ट, यानी सिर्फ घरेलू मैच खेले हैं, और ये बने आपका बीसीसीआई के अध्यक्ष, ठीक है, मिथुन मनहास। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन आपका है कि यूनिसेफ ने किस संगठन के साथ मिलकर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के दौरान प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन डिजिटल अभियान शुरू किया था? तो ये आईसीसी से मिलकर शुरू किया था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब यहाँ पर आया है आपका आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025। तो देखिए, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जो है इस बार आपका कहाँ हुआ है? तो ये श्रीलंका और भारत में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है, अभी हुआ है। भारत और श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ है। अब आपको पता होगा इसका विजेता कौन बने? तो भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट विश्व कप इस बार जीती है, ठीक है। और किसको हराकर? तो आप देखेंगे किसको हराया है, ठीक है। तो जो भारतीय टीम है वो दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम को हराकर जीती है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम को हरा करके फाइनल में जीती है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है, यदि आप बीपीएससी एडीओ का तैयारी करना चाहते हैं और सभी विषय के एक साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको बता दें हमने आपको एडीओ का एक क्लास आपको लॉन्च किया है, ठीक है, एक बैच लॉन्च किया है, जिसमें आपको एडीओ का सभी विषय का आपको क्लास करवाए जाएंगे, चाहे आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, जो भी आपको सभी का आपको तैयारी करवाए जाएंगे। जिसमें आप देख सकते हैं आप यहाँ पर कि हमने अभी तक आपका लगभग 25 क्लास करवा चुके हैं, ठीक है, और सभी को हम पूरे डिटेल्स में पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको पॉलिटी का अभी चैप्टर मिल जाएगा, मूल कर्तव्य, डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, ठीक है। देखिए मैथ, रीजनिंग में देखिए श्रृंखला, ठीक है। तो आपको मैथ और प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैथ हो चाहे रीजनिंग हो चाहे आपका इन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो, सभी विषय का आपको हम क्लास करवा रहे हैं। तो आप यहाँ से इस क्लास को परचेज कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत ही कम प्राइस में पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो पीडीएफ भी सभी का हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं और यहाँ पर टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट भी मिलेगा, क्लास भी मिलेगा और आपको पीडीएफ भी मिलेगा। और ये इसका जो प्राइस है अभी आपको हम 400 रुपया कर दिए हैं, ठीक है। तो 400 में ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास मिलेगा कहाँ पर? तो आपको मिलेगा LK क्लासेस ऐप पर। तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और LK क्लासेस को सर्च कीजिए, ठीक है। तो जो आपको ऐप मिलेगा उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी ऐप पर आपको ये क्लास मिलेंगे।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन आपका है कि किस देश में 12,000 वर्ष पुराने मानव चेहरे वाला स्तंभ खोजा गया है? ये खोजा गया आपका तुर्की में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा तुर्की। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन 11 का आपका कि दिल्ली का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? दिल्ली का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। दिल्ली का नया सचिव कौन बने? ये बने आपका राजीव वर्मा। दिल्ली के नया सचिव बने राजीव वर्मा, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन का आपका कि भारत यूके रक्षा समझौता 2025 के दौरान भारत ने सेना के लिए 3700 करोड़ लागत की किस मिसाइल को खरीदने का फैसला किया है? तो ये यूके से खरीदेंगे। इसका नाम है हल्के बहुउद्देशीय मिसाइल। हल्के बहुउद्देशीय मिसाइल खरीदे जाएंगे किससे? तो यूके से, ऑप्शन आपका ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन आपका है जेएनजी प्रदर्शन की वजह से मेडागास्कर में सत्ता बदलने पर नया प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नया प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये बने आपका रुपिन फोर्टुनाट जाफिशंबो। ठीक है, नाम थोड़ा सा उटपटांग है, ध्यान रखिए, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन है एशिया कप 2025 फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर जीते हैं? तो आपको बता चुके हैं ये एशिया कप पूछ रहा है, एशिया कप 2025 पूछ रहा पुरुष वाला। तो एशिया कप 2025 जो भारत जीते हैं, किसको हराकर जीते हैं? तो ये जीते हैं आपको पाकिस्तान को हराकर। ठीक है, पाकिस्तान को फाइनल में हरा करके एशिया कप 2025 जो है वो भारत जीते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कर आपका कि विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 फाइनल मेडल टैली में भारत की रैंक क्या रही है? ठीक है, रैंक पूछ रहा है आपका, विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप में भारत की रैंक क्या रही है? तो इसमें भारत की रैंक रही है 10वीं। ठीक है, 10वीं रैंक रही है। और ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन जो हुआ है ना, नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, इसका आयोजन जो हुआ था कहाँ हुआ था? ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें भारत ने टोटल 22 मेडल जीते हैं। 22 मेडल जीते हैं, जिसमें पर 6 जो है वो गोल्ड है, 9 जो है वो सिल्वर है और 7 जो है वो ब्रॉन्ज है। टोटल 22 पदक जीते हैं, ध्यान रखिएगा। और पहला स्थान इसमें किसका रहा है? तो ब्राज़ील का रहा है। ठीक है, पहला स्थान जो है उसमें ब्राज़ील का रहा है, इससे आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कर आपका कि एशिया कप 2025 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने हैं? एशिया कप 2025 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट पूछ रहा आपसे कौन बने हैं? तो देखो, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने था आपका अभिषेक शर्मा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, अभिषेक शर्मा, ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो एशिया कप है वो भारत जो है ना 9वीं बार जीते हैं। ठीक है, 9वीं बार भारत जो है एशिया कप जीते हैं। और इस बार किसको हराकर जीते हैं? तो इस बार पाकिस्तान को हराकर जीते हैं। ठीक है, पाकिस्तान को फाइनल में हराकर एशिया कप जीते हैं भारत, इससे आप ध्यान रखिएगा। और यदि इसमें पूछे आपको कि मैन ऑफ द मैच, फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किसे मिला था? तो सबको याद होगा तिलक वर्मा। तो मैन ऑफ द मैच आपको मिला था तिलक वर्मा को। ठीक है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला अभिषेक शर्मा को। ठीक है, यदि पूछे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर तो आपका होगा कुलदीप यादव। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कर आपका कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रहा है? तो इसका रैंक था 128। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा 128। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। क्वेश्चन कर आपका कि केंद्र सरकार ने भारत भूटान की पहली रेल संपर्क परियोजना की मंजूरी दी है। भारत भूटान के किन शहरों को भारतीय रेल लाइन से जोड़ा जाएगा? भूटान के किन शहरों को भारतीय रेल लाइन से जोड़ा जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये है आपका 2 शहर। ठीक है, एक है आपका साम्त्से और गलेपू। साम्त्से और गलेपू ये भूटान के 2 शहर हैं जो भारत के रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है
इसमें जो पहली लाइन है, ठीक है, पहली लाइन है, वो पहली लाइन जो है असम के कोकराझार, ठीक है, एक सेकेंड, असम के कोकराझार से भूटान के सामसे तक जोड़ेगी, ठीक है, असम के कोकराझार से यानी भूटान के सामसे शहर तक जोड़ी जाएगी। और सेकेंड जो आपका रेलवे लाइन है वो आपका पश्चिम बंगाल के बनारहट, ठीक है, बनारहट से गलेपू तक, भूटान के गलेपू से जोड़ी जाएगी, ठीक है। इस रेलवे लाइन का भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन 19 का आपका कि आई एम गॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स की किताब किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई है? तो नाम से क्लियर है, जॉर्जिया, यह इटली के प्रधानमंत्री, तो उसके द्वारा खुद के द्वारा लिखा गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन का आपका हाल ही में केंद्र सरकार ने आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है? हाल ही में यानी केंद्र सरकार ने आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे बनाया है? तो ध्यान रखिएगा, शिरीष चंद्र मुर्मू को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया है, ठीक है। तो आपके लिए एक प्रश्न होगा, आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कि आरबीआई का वर्तमान में गवर्नर कौन है? वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन का आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस के शताब्दी समारोह में 100 रुपये का स्मारक सिक्के जारी किए हैं, क्योंकि 100 वर्ष पूरा हुए हैं, ठीक है। तो उसी के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। कारण इस मुद्रा पर क्या अंकन है? तो इस मुद्रा पर आपका भारत माता की प्रतिमा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत माता की प्रतिमा है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आरएसएस का स्थापना कब हुआ था। तो आरएसएस का स्थापना आपका 1925 में हुआ था, ठीक है, 1925 में हुआ था। केशव बलिराम हेडगेवर ने किया था, ठीक है, नागपुर में। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन का आपका कि 11वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट, 11वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट है, 11वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ आपका यूएई के दुबई में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन का आपका कि मीराबाई चानू ने नॉर्वे के फोर्डे में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीते हैं? तो ये जीता आपका सिल्वर मेडल, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका 24 है। क्वेश्चन का आपका ई कचरा उत्पादन करने में दुनिया में भारत के किस स्थान पर है? यानी ई कचरा उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये है आपका तीसरा स्थान, यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ई कचरा उत्पादन करने में विश्व में तीसरा स्थान पर भारत है। पहला स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान पर चीन है, दूसरा स्थान पर आपका अमेरिका है, तीसरा स्थान पर आपका भारत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन का आपका कि भारत ने किस देश को फाइनल मैच में हराकर 7वां सेफ अंडर-17 फुटबॉल खिताब जीता है? यानी किस देश को हराकर जीता है? तो ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश को। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन का आपका यूनेस्को का पहला अरब महानिदेशक कौन बने हैं? यूनेस्को का पहला अरब महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका नाम ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, खालिद अल एनानी बने हैं। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन का आपका हाल ही में मेघालय उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये बने आपका न्यायमूर्ति सौमेन सेन, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 28 है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस हम मनाते हैं 5 अक्टूबर को, ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 अक्टूबर को। जबकि हम पूछे आपसे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, तो 5 सितंबर को। 5 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन का आपका कि
2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? देखिए, नोबेल पुरस्कार मैं आपको अलग से करवा चुका हूँ कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ठीक है, मेडिकल में या आपका यानी शांति में किसको मिला है, पूरा डिटेल्स में चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो किसी को देखना है नोबेल पुरस्कार के बारे में तो अलग से एक क्लास करवा चुके हैं, उसको जाकर देख लीजिए। उस समय इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, इसलिए नहीं करवाए थे, ठीक है। तो इसलिए आपका यह क्वेश्चन अलग से है, बाकी सबको हम एक साथ करवा चुके हैं, तो आप इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो कह इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ध्यान रखिएगा, ज्यूएल मोकिड जो यूएसए का है, फिलिप आधियो और पीटर हॉविट, ये तीनों को मिले हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन कर आपका, महिला T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इंपॉर्टेंट है। देखो, ये एक घरेलू क्रिकेटर है, किरण नवगिरे, किरण नवगिरे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ ये जो है कहाँ की घरेलू क्रिकेटर है, तो महाराष्ट्र की है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन आपका 31 है। क्वेश्चन 31 है कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा उपग्रह ट्रैकिंग के मुताबिक भारत चीन को पछाड़कर भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेना के स्थान पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? यानी देखो, भारतीय वायुसेना अब चीन को भी पछाड़ दिया है। तो कह रहा है चीन को पछाड़कर विश्व का कौन सा सबसे ताकतवर वायुसेना बना है? तो विश्व का तीसरे सबसे ताकतवर वायुसेना बने हैं, लेकिन चीन को पीछा छोड़ दिया है। तो पहला स्थान पर कौन है? तो पहला पर अमेरिका है, इसका वायुसेना सबसे स्ट्रांग है। दूसरा पर कौन है? रूस है। तीसरा पर कौन है? तो भारत हो गया। अब चला गया चौथा पर कौन? चीन चला गया चौथा पर, यानी चीन को पीछे छोड़ दिया। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन 32 का है आपका कि राष्ट्रपति ने भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया है, यानी CGI किसे बनाया गया है? तो देखो, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो ये जो 53वां मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ये बने आपका जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है। जस्टिस सूर्यकांत जो है वो आपका भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन 33 है कि केंद्र सरकार के विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के विजेता का नाम बताइए। केंद्र सरकार ने यानी विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये कि आपका प्रोफेसर जयंत विष्णु नलिंकर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन आपका है कि इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश हाल ही में कौन बना है? इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए। यानी कर आपको ऐसे कौन देश है, लैटिन अमेरिकी देश, जो पहली बार इच्छा मृत्यु को वैध बनाया है, यानी लीगल बनाया है? तो ये बना आपका उरुग्वे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उरुग्वे, ऑप्शन नंबर ए होगा। हम आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन कर आपका कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? ये भी इंपॉर्टेंट है। आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये बने आपका पूर्वी तिमोर, ठीक है, पूर्वी तिमोर, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 36 है कि 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2025 में किस शहर में आयोजन हुआ है, जिसमें पीएम मोदी ने वर्चुअली भाग लिया, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भाग लिए हैं? तो इसका आयोजन हुआ था आपका कुआलालंपुर में, ठीक है, कुआलालंपुर में, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कुआलालंपुर कहाँ है? तो ये है आपका मलेशिया, ठीक है। तो हो सकता कहीं मलेशिया ऑप्शन दे दे, इसलिए देश का नाम भी ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत के पश्चिमी तट पर अभ्यास कोकन 2025 का आयोजन किया गया है। कर ये आपका यह भारत और किस देश के मध्य किया गया है? देखिए, जो सैन्य अभ्यास आपका कोंकण है वो आपका भारत और इंग्लैंड यूके के बीच होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा।
आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन आपका 38 है कि 5 ट्रिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाले दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी है? ट्रिपल स्टार लगाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपको ध्यान होगा यदि हम क्वेश्चन में स्टार लगा देते हैं ना, वो मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप इससे पहले मेरा रिकॉर्ड देख लीजिएगा, ठीक है। तो 5 ट्रिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाला दुनिया का पहला कंपनी बना है आपका एनवीडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कर आपका 2025 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी अपेक का समिट का मेजबान देश कौन है, यानी इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हम क्वेश्चन 39 का। क्वेश्चन 39 इसका आंसर होगा आपका दक्षिण कोरिया। इसका आयोजन आपका 31 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच हुआ है, ठीक है। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन कर आपका कि आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? आयरलैंड के 10वें राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपका कैथरीन कोलोनी। ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन कर आपका हाल ही में जारी एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर किस शहर को घोषित किया है? सबसे क्लीन शहर किस शहर को घोषित किया है? तो ये किया आपका शिलोंग को, ठीक है। मेघालय के शिलोंग को घोषित किया है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन 42 का आपका किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को प्रादेशिक सेना ने अक्टूबर 2025 में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की है? ये क्या आपका नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन कर आपका कि 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है। स्टार लगाइए इस क्वेश्चन को। तो ये किया आपका 2026 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा 2026। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन कर आपका बोलीविया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बोलीविया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपका होगा ऑप्शन सी रोड्रिगो पाज परेरा, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन कर आपका कि इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी आपका शांता रंगा स्वामी। ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन कर आपका कि रियल टाइम बाढ़ पुनर्अनुमान प्रणाली और स्थानिक निर्णय सहायता प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये शुरू किया आपका कौन? चेन्नई। ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत जापान की नौसेनाओं के बीच समुद्री अभ्यास जिमैक्स, एक ध्यान रखिए जिमैक्स सैन्य अभ्यास, ये भी क्वेश्चन अलग से पूछते हैं कि जिमैक्स सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच। यहाँ पर अब प्रश्न ऐसे नहीं आता है, अब प्रश्न ये आता है ना कि जिमैक्स सैन्य अभ्यास जो है भारत और जापान के बीच हुआ है वो कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। अब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है भारत जापान की नौसेनाओं के बीच समुद्री अभ्यास जिमैक्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, जिसमें INS सह्याद्री ने भाग लिया है। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। कौन क्या भाग लिया था? INS सह्याद्री ने, ठीक है। तो INS सह्याद्री ने भाग लिया था। इसका आयोजन हुआ है आपका जापान के योकोसुका शहर में, ठीक है, योकोसुका शहर में। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 48 पर। क्वेश्चन 48 है हमारा। क्वेश्चन है किस देश में आयोजित सम्मेलनों में 72 देशों ने साइबर अपराध से लड़ने के लिए पहली ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 48 जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो कह रहा है इसका आयोजन कहाँ हुआ था, ठीक है। इसका आयोजन हुआ इसका आयोजन हुआ वियतनाम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा वियतनाम। चलिए अगला क्वेश्चन है तो क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन कर आपका भारत ने बहरीन में आयोजित
एशियाई युवा गेम्स 2025 में पुरुष कबड्डी में कौन सा मेडल जीता है? ये जीते गोल्ड मेडल। ठीक है, पुरुष और महिला दोनों जीते हैं गोल्ड मेडल। ध्यान रखिएगा, पुरुष की टीम और महिला की टीम दोनों टीम ने गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन कर आपका कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, साने तकाइची। साने तकाइची। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन आपका 51 है। क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन कर आपका अक्टूबर 2025 में किस देश में भारतीय दूतावास में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये क्या आपका चीन में। ठीक है, चीन में भारतीय दूतावास में रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। क्वेश्चन आपका 52 है। क्वेश्चन 52 कर आपका कि चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? ठीक है, तो देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें भारत ने टोटल 58 मेडल जीते हैं। 58 में यदि आपसे पूछे गोल्ड कितना है तो ध्यान रखना 20 जो है वो आपका गोल्ड है, 20 जो है वो सिल्वर मेडल है और आपका 18 जो है वो आपका ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और इसमें फर्स्ट रैंक पर रहा है। ठीक है, भारत का रैंक जो है उसमें फर्स्ट रहा है। सेकेंड पर कौन है? सेकेंड पर आपका श्रीलंका रहा है। पेन थोड़ा सा काम नहीं करा। ठीक है, पेन काम नहीं करा अच्छे से, पेन मैं ऑर्डर कर दिया हूँ दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन आपका है कि अंटार्कटिका में भारत के चौथे रिसर्च सेंटर का नाम बताइए जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। तो इसका नाम रखा गया है मैत्री 2। क्या नाम रखे है? मैत्री 2। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। 53 का ऑप्शन सी होगा, मैत्री 2। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन कर आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जो आपका अक्टूबर में जारी हुआ है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, क्योंकि 2 बार ये आपका ये जो इंडेक्स है जारी होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट वाला ध्यान रखिएगा। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? ठीक है, तो इसमें जो भारत की रैंक है ना वो आपका है 85। ठीक है, इस बार 85 भारत की रैंक रही है। तो 54 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैलेंडर वर्ष में महिला वनडे में 1000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनेगी है? यानी एक कैलेंडर वर्ष में महिला वनडे में 1000 रन बनाने वाली पहले क्रिकेटर कौन बन गई है? तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है आपका स्मृति मांधाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, स्मृति मांधाना। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन 56 कह रहा है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत की रैंक, वैश्विक रैंक क्या है? यानी वन क्षेत्र के मामले में कह रहा है विश्व में भारत की रैंक क्या है? तो विश्व में देखा जाए भारत की रैंक है 9वां रैंक है। ठीक है, ये नया इंडेक्स है, नया रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 57 है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन है कि आरबीआई ने अक्टूबर 2025 में भारतीय बैंक और उनकी विदेशी शाखाओं को किन देशों के निवासियों और उनके बैंकों को भारतीय रुपये में लोन लेने की अनुमति दी है? किस देश की दी है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका है, एक सेकेंड थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ जिससे आपको ऑप्शन दिख सके। ठीक है, तो ये होगा आपका भूटान, नेपाल और श्रीलंका। भूटान, नेपाल और श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन कर आपका कि गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने आपका हर्ष संघवी। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि अभी वर्तमान में गुजरात में मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात का मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल।
ठीक है। भूपेंद्र पटेल जो है वो अभी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हाल ही में एक और बने हैं शिक्षा मंत्री बनी है, ठीक है। ये भी बहुत चर्चा में रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा गुजरात के ना शिक्षा मंत्री कौन बने हैं, तो ये बने आपका रविंद्र जडेजा के वाइफ यानी पत्नी रीवाबा जडेजा, ठीक है। तो रीवाबा जडेजा जो है आपको पता होना चाहिए बीजेपी के विधायक है, ठीक है। तो रीवाबा जडेजा जो है वो सॉरी मिस्टेक हो गया लिखने में, पेन सॉरी थोड़ा सा काम नहीं कर रहा। तो रीवाबा जडेजा, ठीक है, ये बनी है गुजरात की शिक्षा मंत्री, ठीक है। गुजरात के शिक्षा मंत्री बनी है रीवाबा जडेजा, रविंद्र जडेजा का जो पत्नी है, ठीक है। तो ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अक्टूबर का, ठीक है। देखिए ऐसा होता है कि किसी मंथ में बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं, किसी मंथ में कम प्रश्न बनते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जितना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मैं वही करवाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सब मंथ में क्वेश्चन से कहीं भर दूंगा आपको क्वेश्चन, ठीक है, नहीं भरूंगा। आप देखेंगे सितंबर में आपको हम 100+ क्वेश्चन करवाए थे, लगभग 107 की 8 क्वेश्चन आपको हम करवाए थे, ठीक है। 107 की 8 क्वेश्चन करवाए आपको सितंबर में, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब अक्टूबर में कम क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन कहाँ से लाऊं फालतू, इसीलिए 58 ही है, तो ये नहीं सोचिए कि 58 ही है, यही सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, आपको हमेशा स्मार्ट वर्क ही करना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। हालांकि करंट अफेयर क्लास यूट्यूब पर बहुत जगह चलता है, आप कहीं भी देख सकते हैं, ठीक है। कोई आपको एक दिन में 50 क्वेश्चन करवाता है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। डेली 50 क्वेश्चन कहाँ से आएगा, डेली 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन पर नहीं जाइए, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर जाइए, ठीक है। आपकी एग्जाम काम क्या आएगा उस पर ध्यान दीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे 500, 200, 500, 1000 उसके अनुसार आप आएंगे क्लास करने ना, तब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। कम क्वेश्चन पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, मेरा यही सिद्धांत है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।